एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लीजिए आज आपकी मुलाकात अहमदाबाद के रहने वाले अपने एक समाज बंधु से करवाते हैं। जी, आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश बगड़िया। बगड़िया जी, सबसे पहले आप जैसे कहाँ के रहने वाले हैं और जो बगड़िया गोत्र है, तो बागड़ी और बगड़िया अलग अलग है या एक ही है? एक ही है। तो आप अहमदाबाद में कितने समय से यहाँ रह रहे हैं मेरा और जन्म मूलतः आप रहने वाले कहाँ के हैं? इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से अपना परिचय दीजिए, जिसमें आप अपने माता पिता का नाम भी बताएंगे। हम सीकर जिले के अंदर दाता रामगढ़ तहसील में मंडा सुरेरा मेरा पैतृक गांव है। मेरे पिताजी आज़ादी के पश्चात अहमदाबाद आ गए तो यहीं बस गए थे। उनका पैकिंग मटेरियल का बिजनेस था जी। उनके पश्चात मेरा जन्म ही अहमदाबाद में हुआ है और हम अहमदाबाद के ही हो गए हैं। जी, आप क्या काम करते हैं, कहाँ तक एजुकेशन ली, अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी बताया। केमिस्ट्री विषय तक अभ्यास किया है। तो आप कोई नौकरी करते हैं? नहीं, मैंने कभी नौकरी की सोचा ही नहीं था। मेरा पहले से मोटो ऐसा था कि मैं खुद का बिजनेस करूं। तो क्या बिजनेस करते हैं आप? मेरा अभी प्लास्टिक गार्बेज बैग और स्क्रैप का बिजनेस है, प्लास्टिक स्क्रैप का। अच्छा। और उस बिजनेस में मेरे बड़ा बेटा मेहुल जो एमटेक है और छोटे वाला हर्षवर्धन जो बीएससी किया हुआ है वो भी मेरे साथ है। मेरी पुत्र वधू तरुणा वो भी हमारे बिजनेस में संलग्न है। आप जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके करीबी रहे हैं? नहीं, मैं उनके करीबी नहीं, वो हमारे प्रचारक थे जी। वो उनका सानिध्य हमें मिला हुआ है। अच्छा जी। वो हम जब हमारी पीढ़ी चले जाएगी उसके पश्चात हमारी पीढ़ी के बाद में हमारे बच्चों के बाद की जो पीढ़ी आएगी उनको नरेंद्र मोदी साहब एक दंत कथा के रूप में मिलेंगे। आधुनिक भारत के अंदर शायद वर्तमान जो अभी प्रधानमंत्री हैं, ऐसे तो सब प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने हिसाब से इस राष्ट्र का उत्थान करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, पर जो कूटनीतिज्ञता नरेंद्र भाई मोदी साहब ने की है वैसा शायद किसी ने नहीं की। शायद इनके लिए अनुकूल वातावरण भी मिला है और इनकी जहां अपने लोगों की सोच पूरी हो जाती है ना, वहां से इनकी सोच शुरू होती है। आप आरएसएस में कब से जुड़े हुए हैं? मैं बचपन से जुड़ा हुआ। शुरू से ही आप संघ में जाते थे? हाँ, संघ में जाता था। संघ के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संघ के माध्यम से ये संघ को पहचानना हो तो संघ की शाखा में आना पड़े। जी। एक ये सूत्र है, पर इस सूत्र का सतार्थ और तात्पर्य यह है कि संघ किसी भी भाषा, पंथ या संप्रदाय का विरोधी नहीं है। लोग अपने अपने ढंग से बोलते हैं कि संघ ये करता है, संघ वो कर, संघ कुछ भी नहीं करता है। संघ एक ही काम करता है कि इस राष्ट्र का जो माला है वो माला को फूलों को एक माला में पिरो के रखना। संघ का दायित्व ये है कि संघ राष्ट्रभक्ति के सिवा कोई भी तरह की एक्टिविटीज में रस नहीं लेता है। संघ का मोटो ही राष्ट्रभक्ति है। संघ किसी संप्रदाय विशेष से कभी नफरत नहीं करता है, किसी से देश नहीं करता। हाँ, पर दुर्भाग्य से एक संप्रदाय विशेष अगर राष्ट्र विरोधी ताकतों का एक हथकंडा बन के राष्ट्र विरोधी कार्य करते रहते हैं तो एक दुर्भाग्य कि एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट बनाया जाता है। पर उसी समुदाय के लोग क्यों राष्ट्र विरोधी होते हैं, क्यों आतंकवादी एक ही समुदाय से आता है, इस पे कोई चर्चा नहीं करता है। संघ को गालियां देने वाले बहुत मिलेंगे, पर संघ ने क्या किया है ये कोई नहीं मिलेगा। संघ किसी भी भाषा, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण के विरोधी नहीं। अरे भाई, यहाँ तक तृतीय सरसंघचालक जी हो गए बाबा साहेब देवव्रत, बड़ा साहेब देवव्रत, उन्होंने तो ये कह दिया कि यदि छुआछूत कोई पाप नहीं तो धरती पे कोई भी पाप नहीं है। उन्होंने कहा था छुआछूत धरती पे सबसे बड़ा पाप है। जी। हम संघ को जानते नहीं है, नजीक से देखा नहीं और संघ को गालियां देते रहते हैं कि संघ दलितों का विरोधी है, ये है वो है। और भाई, जो समाज संघ है उसमें हमारे समाज के लोग हैं, स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो उन्होंने कई पीढ़ियों तक जो देखा है उसका अनुकरण एक व्यवस्था के रूप में वो लोग करना चाहते हैं।
पकड़िया जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि संघ के अंदर जो दलित लोग जाते हैं तो उनको ऐसा कोई विशेष पद नहीं दिया जाता, इसका क्या कारण है? उसका कोई कारण नहीं है। उसमें कैसा है कि हमारे यहाँ पे संघ में कोई व्यक्ति विशेष को देख के उसको पद नहीं दिया जाता है, उसकी योग्यता से होता है। दुर्भाग्य से यह है कि बहुत बड़ा समुदाय जो दलितों का है, जो पछात लोगों का है, वो संघ से अभी भी बहुत दूर है। संघ का दायित्व लेना कोई क्वालिफिकेशन, कोई जाति से आधारित नहीं है, परंतु क्या होता है कि उस व्यवस्था के साथ जुड़े रहने वाले बहुत ही कम विचारक हमारे साथ आते हैं। दूसरा क्या होता है, जैसे एक बताऊं, बाबा साहब आम्बेडकर साहब थे, उनके जीवन में भी उन्होंने संघ के एक बहुत बड़े विचारक हो गए थे। दत्तोपंत जी ठेंगड़े जी उनके बहुत नजीक में रहे थे। तब उनकी आयु 28 से 30 साल की होगी। तब वो बाबा साहब आम्बेडकर जी के साथ बहुत नजीक रहे। उन्होंने कई बार बोला कि भाई तुम्हारा मार्ग अच्छा है, पर तुम्हारे मार्ग से समाज व्यवस्था को फिर से एक सूत्र में लाने में बहुत लंबा समय लगेगा। आम्बेडकर जी ने बोला मुझे, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इतने समय रोकूं, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। इसलिए उन्होंने संवैधानिक रूप से हमको दायित्व देने की विचार है, और वो बहुत अच्छी चीज है। संघ ने कभी भी दलितों का इस रूप में विरोध नहीं किया। संघ के एक बार सर संचालक जी हो गए पहले, उनको किसी ने पूछा कि भाई आरक्षण कब तक होना चाहिए, तो उन्होंने एक ही बात की थी, जब तक समरस समाज नहीं हो जाए तब तक आरक्षण होना चाहिए। और उसे अपने देख रहे हैं आज स्थिति ऐसी आ गई है कि आरक्षण का कोई अर्थ ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हम दलितों में पढ़ाई में इतने लोग आगे, जैसे 500 पहले पद होते थे, तो उस पद के लिए सपोज कि 500 आईएएस ऑफिसर हो, और उसके लिए हमारे विद्यार्थी 400 भी नहीं होते थे। आज ये है कि हमारे आईएएस के लिए भी लाखों की संख्या में परीक्षार्थी बैठते हैं। अब उसमें 500 लेना हो तो 500 में तो फिर वो कंपटीशन होगा ही जी। तो वो कंपटीशन होगा तो वहां पे एकदम सरलता से किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, वहां पे कंपटीशन हो गया। अब हमारे यहाँ जागरूकता, हमारे यहाँ एजुकेशन, हमारे यहाँ समाज रचना सब इतनी उत्कृष्ट पद्धति पे इतने ऊंचे आ रहे हैं कि हमको उस जाति व्यवस्था के अंदर जो हमें नुकसान हो रहा था वो नुकसान आज नहीं है। आज कहीं भी हमसे छुआछूत, हाँ अभी भी है, क्योंकि दूषण ये इतना गहरा था कि ये दूषण के अंदर विचार करो, कर्ण को भी सहन करना पड़ा, इतने बड़े दानवीर को, फिर भी ये समाज कर्ण को महान मानता है, बराबर। और समय समय पे हमारे समाज सुधारक आए, संघ ने उन सभी समाज सुधारकों को सर आंखों पे बिठाया, उनका मान जहां यथोचित उनको सम्मान मिलना चाहिए वो मिला है। उसका एक जिगता जागता उदाहरण हमारे दुर्बलनाथ जी महाराज खटिक समाज के, उनको राष्ट्र संत किसने घोषित किया? नरेंद्र भाई ने। अब नरेंद्र मोदी कहां से आ रहे हैं कि संघ के प्रचारक परंपरा जी जी जी। कुल मिला के बगड़िया जी आप ये कहना चाहते हैं कि संघ एक बहुत अच्छी वो संगठन है, इसमें लोगों को जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि संघ में जो शाखा लगती है तो हमारे बच्चों को उसमें जाना चाहिए? जाना चाहिए, क्योंकि देखिए अभ्यास के पश्चात जीवन पद्धति कैसी होनी चाहिए। जीवन पद्धति में क्या होता है कि अभी सबसे बड़ा घातक परिबल है जय भीम वाले। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि हम बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं। अरे भाई, भीमराव अंबेडकर हमारे आराध्य हो सकते हैं, हमारे पूजनीय हो सकते हैं, पर वो हमारे भगवान नहीं हो सकते। उन्होंने भगवान जितना कार्य किया है बहुत अच्छा है, पर हमारी विचार परंपरा, हमारी सनातन धर्म की परंपरा इतनी गहन है और इतनी गूढ़ है कि उनको समझ पाना एक जन्म तो बहुत कम पड़ता है। हम हमारे ही अंदर एक राष्ट्र के विरोधी परिबलों को हमारे ही राष्ट्र में एक दूसरा राष्ट्र खड़ा नहीं कर सकते हैं। बगड़िया जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि वो अच्छे समाज सुधारक है लेकिन भगवान नहीं हो सकते, तो भगवान तो वही है ना जो हमारे जीवन को उज्जवल भविष्य कर दे, हमारा जीवन अच्छा कर दे, तो वो हमारे लिए भगवान ही तो होता है ना। भगवान क्या करता है? भगवान भी तो यही कार्य करते हैं कि हमारे जीवन को सुचारू रूप से अच्छा करते हैं, तो उनको भगवान मानने में क्या तकलीफ है? नहीं, भगवान मानने का मेरा विचार ऐसा है कि अंबेडकर जी का सही में तर्पण या उनको श्रद्धांजलि वही होगी जो उनकी जीवन चरित्र पढ़े और उनके जीवन चरित्र, उनका कार्य क्या था, उन्होंने क्यों इतना बड़ा बलिदान दिया।
कि जो आदमी गोलमेज परिषद में जाने के लिए अपने पुत्र की अंत्येष्टि करने का समय भी नहीं निकाल सकता है, और वो आदमी हम लोगों के लिए अपना सब कुछ सुख छोड़ के और गोलमेज परिषद हमारे भले के लिए गए। अब उस आदमी को हम भगवान तो मान सकते हैं, पर उसके कर्म, उसके कार्य की पद्धति पे, उनके पद चिन्हों पे हम चलना चाहें तो ही हम समाज और धर्म और राष्ट्र का भला कर सकते हैं। अन्यथा भगवान बना देंगे तो जैसे राम कृष्ण है वैसे उनकी वो लाइन में आ जाएंगे, लोग जाएंगे, मंदिर बना देंगे, उनकी पूजा करके घर आ जाएंगे। लेकिन तो उनके पद चिन्हों पे चलना पद चाहिए। चिन्हों बहुत पे अच्छी चलना बगड़िया जी, इस बात से मैं सहमत हूँ कि हमें बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब क्या चाहते थे, उनके विचारों पर चलना चाहिए, न कि उनकी पूजा के करने तक ही सीमित रहना चाहिए। नहीं, अगर हमने बाबा साहब को हम तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अभी यदि हम अपनी चमड़ी का जूता बना के भी बाबा साहब को दे ना तो वो भी कम रहेगा। परंतु 90% लोग अपने में से ऐसे हैं कि बाबा साहब क्या चाहते थे, उनमें कई आज से उनके कारण, आध्यात्मिकता के कारण, कि उनकी बहुत ही नजदीकी से कोई जानने वाला भी ये नहीं बोल सकता कि मैं अंबेडकर जी की पद चिन्ह पे चल रहा हूँ। उनका एक सूत्र था, पढ़ो, शिक्षित बनो, संगठित बनो। हम वो सूत्र को ही नहीं अपना रहे, हम अंदर अंदर ही लड़ रहे हैं। हमको कोई बाहरी तत्व हमको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। हमारी जातियां जो शेड्यूल कास्ट में जितनी जाति आती है, शेड्यूल ट्राइब में आती है, ओबीसी में आती है, वही अंदर अंदर एक हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम। हाँ बगड़िया साहब, ये बहुत गलत है। अपनेपन की भावना नहीं है, जबकि नौकरी लगने के बाद में वो अपने आप को अलग थलग समझना लग जाते हैं। अब जब रिटायर होगा ना तब वो समाज के बीच में आएगा, समाज के बीच में आएगा, तब समाज को जानेगा। एक महोदय थे, वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे जी। वो कई सालों के बाद, रिटायर के बाद एक दिन मिले थे, मैं समाज का ऐसा वैसा, तो मैंने उनसे बोला था कि साहब आप जब इनकम टैक्स कमिश्नर थे तो आप अंबेडकर जी के माध्यम से ही बने ना? बोले नहीं नहीं, मतलब आरक्षण ने किसने दिया। और अंबेडकर जी क्या चाहते थे? अंबेडकर जी ये चाहते थे कि उनके लड़के को आप भारत रत्न दो। अंबेडकर जी ने कभी कुछ मांगा था? उन्होंने सिर्फ इस समाज को संगठित और शिक्षित बनाना चाहा, और वो ये चाहे कि आप अगर IRS हुए, आपने अपने जीवन में आपके ही कुटुंब के कितने लोगों को मदद की? 0। दुर्भाग्य है कि सरकारी नौकरी लगने के पश्चात हमारे ही बांधव जो उससे लाभ लेके आगे बढ़े, वो हमारे ही समाज को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं वो बताइए बगड़िया जी। अब मेरे ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों को एक दूसरे लोग उनको नंगा करना चाहिए। नंगा मतलब उनको समाज में उनका असली चरित्र बताना चाहिए कि भाई तुम लाख लाख 2-2 लाख रुपए पगार ले रहे हो, तो समाज की हित के लिए आप क्या कर रहे हो, आपका क्या दायित्व है, वो नक्की होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मैं अंतिम सवाल आपसे अब ये करना चाहूँगा कि जो अपने बच्चे हैं इनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि सबको पहले तो जैसे बड़े बड़े महापुरुषों की बाल रूप में किताब होती है, वैसे बाबा साहेब आम्बेडकर की बाल रूप में किताब होनी चाहिए, जो बालक सहजता से पढ़ लेवे, ऐसी लैंग्वेज में। क्योंकि अभी तक वैसी कोई पुस्तक मैंने देखी नहीं जो बालक पढ़ सके। बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया कि वास्तव में ऐसी किताब होनी चाहिए जो बिल्कुल सरल तरीके से, सरल ढंग से, तो बच्चे उनको पढ़े और वो संघर्ष करने की प्रेरणा मिले। जिस आदमी ने इतना भयंकर संघर्ष किया, इतनी अवहेलना की, इतना मान और अपमान सहन किया, जिसके लिए अमेरिकन यूनिवर्सिटी लिखती है कि हमें गर्व है कि एक ऐसा विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ के गया, और आज हम उसी को एक दलितों का मसीहा, दलितों का भगवान बना के रख दिए, जिन्होंने महिलाओं के लिए, जिन्होंने भारतीय अर्थतंत्र के अंदर रिजर्व बैंक जैसी रचना की, जिन्होंने श्रम कानून बनाए, उनकी कितनी भी उपलब्धियां बिगिनों कम है। हम सब इतने बदमाश है कि उनको सिर्फ और सिर्फ एक दलितों तक ही सीमित कर दिया। ये हमारा दुर्भाग्य है। वो राष्ट्रीय नेता थे और राष्ट्रीय नेता हैं और राष्ट्रीय नेता रहेंगे। अच्छा बगड़िया जी, एक बात और कहना चाहूँगा कि हर घर में बाबा साहब की तस्वीर भी जरूर होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आपने वो चीज़ नहीं बताई कि पढ़ने वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपनी तरफ से, वो बताइए कि पढ़ लिख कर क्या करना है, कैसे अपनी दिनचर्या रखनी है, उसके बारे में बताएं आप। देखिए, पढ़ाई से एक चीज़
एक सिद्ध हो जाती है कि पढ़ने के बाद उसकी जीवन पद्धति पूरी बदल जाती है। तो पहले सबसे पहले तो अभ्यास करना चाहिए, फिर हर एक बच्चे को अपना एक मोटो बनाना चाहिए, एक ध्येय बनाना चाहिए कि मुझे ये ध्येय मेरा सिद्ध करना है। चाहे वो ध्येय के अंदर किसी को जब बचपन से ध्येय नक्की हो जाएगा तो ही वो कुछ बन पाएगा, अन्यथा क्या होगा कि वो एक परिपाटी के अंदर डल जाएगा। बोले क्यों पढ़ रहे हैं, तो बोले पढ़ाई करना, बाप बाप बोल रहे पढ़ने का इसलिए पढ़ रहे, ऐसा नहीं। बच्चे को अर्जुन की तरह एक निश्चित ध्येय की तरफ आगे बढ़ना चाहिए कि उसको कुछ दूसरा नहीं दिखना चाहिए बचपन में कि मेरा ये ध्येय, उस ध्येय के लिए पहुंचने के लिए उसको कितनी भी विडंबना, कितनी भी तकलीफें आवे, वो तकलीफों को दूर करने का वो परमात्मा उसको रास्ते बताते रहेंगे, पर ध्येय उच्च होना चाहिए। अच्छा बगड़िया साहब, एक बात और मैं जानना चाहूँगी, जो माँ बाप अपने बच्चों को धार्मिक क्रियाकलापों में लगाते हैं जबकि उसकी पढ़ाई की उम्र होती है, ऐसे माँ बाप से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, वो गलत है। आध्यात्मिकता तो बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि मानसिकता उसकी लेकिन उसकी भी एक उम्र होती है, लेकिन जहाँ बच्चों को नहीं, उसकी भी एक सीमा होती है, उसका एक समय होता है नक्की, उससे ज्यादा समय भी उसमें नहीं दिया जाए। पढ़ाई में देना चाहिए, पढ़ाई में देना चाहिए समय। आध्यात्मिकता का भी जरूरी है, पर इतना भी आध्यात्मिकता के अंदर नहीं करो कि वो धर्म भीरू हो जाए और अपनी पढ़ाई भूल जाए, अपनी पढ़ाई भूल जाए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचारों से हम अवगत हुए और मुझे उम्मीद है कि जो भी इस वीडियो को देखेगा उससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। इन्हीं सभी बातों के साथ दिल्ली क्राइम से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया।